ओम सन शनिश्चराय नमः। मित्रों, जीवन एक क्रिकेट मैच की तरह है और वह भी T20 वर्ल्ड कप की तरह है, क्योंकि ये कलयुग की दुनिया है, बहुत फास्ट है। तो जिस तरह से क्रिकेट में अगर आप देखें तो 11 प्लेयर होते हैं, उसी तरह हमारी कुंडली में और हमारे जीवन में ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं। और आपको मालूम है कि जिस तरह IPL का T20 मैच क्या होता है, कोई 1-2 प्लेयर ही होते हैं जो हमें पूरा मैच जिता देते हैं, उसी तरह आपकी कुंडली में भी केवल 1 या 2 ग्रह ही ऐसे होंगे जो आपको पूरा का पूरा मैच जिता करके देंगे। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि महाराज, मैं मकर राशि का हूं और मेरा ये ग्रह नीच का है। तो मैं कहता हूं कि आपको उस ग्रह से क्यों इतना लगाव है? आपके मेन ग्रह तो शनि और राहु है ना। अगर ये सही ढंग से परफॉर्म करेंगे तो आप जीवन का मैच जीत जाएंगे। आप क्या होता है मैच में कि कोई 1-2 प्लेयर होते हैं जो अच्छे ढंग से परफॉर्म करते हैं, बाकी प्लेयर तो आप देखते हैं केवल भाग दौड़ और कैच ही लेते हैं, फील्डिंग करते हैं। तो आपको भी कुंडली में केवल और केवल यह देखना है कि कौन सा ग्रह आपका परफॉर्म कर रहा है, और जो ग्रह आपका परफॉर्मिंग स्टेज में है, याद रखिए केवल आप उसी प्लेयर को या उसी ग्रह को पकड़िए। निश्चित तौर पर आप देखेंगे कि आपका कायाकल्प हो जाएगा और जीवन का जो मैच है वह 100% आप जीत जाएंगे। तो यदि आप मकर राशि या मकर लग्न के हैं तो आपको जीवन का जो मैच है वह कोई नहीं बल्कि केवल 2 ग्रह ही जितवाएंगे, वह शनि और राहु हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे करके बताता हूं कि मान लीजिए आप किसी मंदिर में काम करते हैं, तो अगर मंदिर में आप काम करते हैं तो वहां पर शनि और राहु का क्या बहुत मतलब निकलता है? वहां मतलब निकलता है बृहस्पति देव का, क्योंकि वह वास्तव में सत्कर्म के और ये धर्म कर्म के स्वामी हैं। लेकिन अगर आप मान लीजिए राजनीति के क्षेत्र में हैं या किसी जॉब या प्रोफेशन में हैं, तो वहां पर गुरु का उतना कौन सा रोल है? राजनीति के क्षेत्र में वहां तो राहु और शनि का ही सबसे ज्यादा रोल है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपनी कुंडली को समझिए। सबसे पहले आपकी कुंडली क्या कह रही है, और आपकी कुंडली यही कह रही है कि आपको शनि और राहु का साथ नहीं छोड़ना है, क्योंकि यही 2 बैट्समैन हैं जो परफॉर्म करेंगे और आपको जीवन का मैच जिता करके रहेंगे। तो अब ये दोनों कैसे परफॉर्म करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। मैं छोटी छोटी आपको कुछ बातें बताऊंगा। अगर आप वैसा कर लेते हैं, अपने जीवन में कुछ चेंजेस लाते हैं, तो आप देख लीजिएगा कि भले ही पूर्व के वर्षों में आपको बहुत पीड़ा सहनी पड़ी है, सन की 7.5 के कारण आपके जीवन में बहुत नुकसान आपको उठाना पड़ा है, लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप वैसा करते हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। तो एक बात ये याद रखिए कि जैसा मैंने बताया कि जीवन भी आपका T20 मैच की तरह है, तो आपको बहुत फास्ट काम करना है। और अब आप कहेंगे कि शनिदेव तो स्लो ग्रह हैं, माना कि राहु बहुत फास्ट है, तो हमको करना क्या है? क्योंकि शनिदेव हमारी राशि के स्वामी हैं, लग्न के स्वामी हैं, तो हम उनको तो किसी कीमत पे छोड़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन अपने जीवन को तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए और जो कुछ भी हमने जीवन में खो दिया है उस सब को पाने के लिए हमको राहु का साथ लेना ही पड़ेगा। अब राहु क्या है? राहु को तो आप जानते ही हैं कि राहु सिर विहीन एक व्यक्ति है, तो जिसके पास सर है ही नहीं, तो वो करता क्या है? कुल मिला के केवल सर ही है उसके पास, क्योंकि सर विहीन तो केतु है, केतु के पास तो पूरा नीचे का अंग है। तो राहु के पास चूंकि पैर नहीं है, तो राहु हमेशा चलता रहता है। और राहु के पास दिमाग है, क्योंकि 5 इंद्रियां तो राहु के पास हैं। तो याद रखिएगा कि आपको भी कभी बैठना नहीं है। राहु आलसी नहीं है। अगर आप मकर राशि के हैं और आप दिन भर कुछ ना कुछ नहीं करते हैं, तो मान लीजिए कि कल्याण नहीं होना है आपका। और राहु हमेशा चलता रहता है। तो याद रखिए, अगर आप मकर राशि के हैं तो ये जो एक प्रकार से ट्रैवलिंग है वह आपके लिए बेस्ट रेमेडीज का काम करेगी। अर्थात यदि आप कोई ऐसा काम करते हैं कि आपको रोजाना अप एंड डाउन करना ही पड़ता है, आपको काफ़ी ट्रैवल करना पड़ता है अपने बिजनेस और प्रोफेशन के लिए,
तो याद रखिए, यात्राएं आपको हमेशा लाभ देंगी। क्यों लाभ देंगी? चूंकि राहु जो है आपका, वह तो वायु तत्व प्रधान है और उसके पैर भी नहीं हैं, और शनि स्वयं वायु तत्व प्रधान ग्रह हैं। तो वायु को तो आप जानते हैं कि वायु तो हमेशा चलती रहती है, वायु रुकती थोड़ी है, कभी कभी तेजी से चलती है, कभी धीमे से चलती है। लेकिन राहु और शनि का स्वभाव है कि वो हमेशा चलते ही रहते हैं। तो आपको हमेशा चलते ही रहना है। यात्राएं निश्चित तौर पर आपको लाभ देंगी। नंबर 2 पर एक चीज और याद रखिए कि शनि और राहु बहुत ताकतवर ग्रह हैं। तो 2024 से पहले जो कुछ भी आपने खो दिया, यदि आप उसको पाना चाहते हैं तो मैं एक रेमेडीज आपको और बताता हूं कि देखिए, शनि और राहु ताकतवर ग्रह हैं। तो इन ताकतवर ग्रहों से कौन जीतेगा बताइए? इन ताकतवर ग्रहों से जो कुंडली के सबसे ताकतवर ग्रह होते हैं वही जीत पाएंगे, और वो हैं सूर्य और मंगल, क्योंकि सूर्य राजा हैं और मंगल सेनापति हैं। और देखिए, दोनों एक प्रकार से लाल ग्रह हैं। अगर आप शनि और राहु के बुरे प्रभाव से किसी तरह बचना चाहते हैं तो याद रखिए, रोजाना उगता हुआ सूरज जरूर देखिए। उगता हुआ, और उगता हुआ सूरज आप कब देख पाएंगे? जब रात में आप सही समय पे सो जाएंगे, तभी तो सूर्योदय से पहले आप उठेंगे। अगर आप रात में सही समय पे नहीं सोते और सूर्योदय से पहले नहीं उठते और उगता हुआ सूर्य आप नहीं देखते हैं, तो याद रखिए, शनि और राहु का जो निगेटिव इफेक्ट है वह आपके जीवन में सदैव बना रहेगा। आप लाख रेमेडीज कर लीजिए, आप सब कुछ कर लीजिए, आप जल में कुछ ये प्रवाहित कर दीजिए, किसी देवी देवता के यहाँ चले जाइए, चाहे जितने प्रकार की आप रेमेडीज कर लीजिए, देखिए उससे आपको बहुत लाभ नहीं मिल पाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जो व्यवहारिक बातें हैं, जो व्यवहारिक कर्म हैं, वह निश्चित तौर पर राहु और शनि के लिए सबसे बेस्ट रेमेडीज हैं। तो इस समय राहु और शनि जो हैं, दोनों गोचर में बिल्कुल परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने कहा ना, जिस तरह T20 का मैच होता है कि जो खिलाड़ी परफॉर्म कर रहा हो बस उसी को सिलेक्टर रखते हैं हमेशा टीम में। तो आपकी कुंडली में इस समय 2 ही ग्रह सबसे ज़्यादा परफॉर्म कर रहे हैं, वो हैं शनि और राहु। क्योंकि एक तो उतरती हुई सन की 7.5 के कारण शनि धन भाव में है, और धन का अभाव आपके पास है ही। दूसरा, राहु 3rd हाउस में है, 3rd हाउस का राहु बहुत बलवान माना जाता है। तो राहु और शनि बहुत ज़्यादा परफॉर्मिंग स्टेज में हैं। तो जो ग्रह सबसे ज़्यादा परफॉर्म करता है आप उसके पीछे लग लीजिए, निश्चित तौर पर आपका 100% उससे भला होगा। तो मित्रों, यदि आप मकर राशि के हैं तो जो उपाय मैंने बताए हैं, इन उपायों को आप करिए और मुझको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।